विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रमाण पर विचार कर रहे थे। उस प्रमाण के अंतर्गत तीसरा प्रमाण उपमान प्रमाण पर हम विचार कर रहे थे। कुछ विचार किए थे और कुछ आज करेंगे, तदनंतर अगले प्रमाण के विषय में हम पढ़ेंगे। उपमान प्रमाण के विषय में महर्षि ने कहा, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। अर्थात सीधा सीधा कहा जाए तो साधर्म्य ज्ञानम उपमानम, अर्थात दो वस्तुओं के बीच जो समानता है उस समानता का ज्ञान होना ही उपमान प्रमाण होता है। और उस उपमान प्रमाण से साध्य जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसको बताना है, उपमान प्रमाण का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति उस वस्तु को न जानता हो और उस वस्तु को जनाना है। जैसे वह नील गाय को नहीं जानता, जिसे गवय संस्कृत में कहते हैं, उस गवय को, वो नील गाय को नहीं जानता है, तो उसे जनाने के लिए हम क्या करेंगे कि गाय को दिखाएंगे और कहेंगे कि ऐसा ही एक प्राणी है, उसको हम गवय कहते हैं, नील गाय कहते हैं। साधर्म्य ज्ञानम उपमानम, ऐसा इसका लक्षण है। और उसको साधन बना करके, गौ को साधन बना करके हम नील गाय रूपी जो साध्य है हम उसको सिद्ध करेंगे। यह उपमान का स्वरूप है। उपमान में समान ज्ञान, समानता का ज्ञान, दो वस्तुओं के बीच में समानता का ज्ञान को उपमान कहेंगे। और वह समानता कुछ एक अंशों में होती है, संपूर्ण में समानता नहीं होगी, क्योंकि यदि संपूर्ण में समानता हो जाए तो दोनों वस्तु एक ही हो जाए। यदि गाय जैसा ही नील गाय हो जाए, 100% उसमें समानता हो जाए, तो फिर वो गाय ही हो गई, नील गाय। अंतर क्या? कुछ एक समानता को देकर वहाँ पर हम उसका निर्वचन करते हैं, संपूर्ण का नहीं। कोई भी उदाहरण, कोई भी दृष्टांत जो देते हैं वह आंशिक ही होता है। संपूर्ण हो जाए तो फिर तो दोनों एक ही हो जाएगा। इसलिए कुछ एक अंशों को देख करके हम दोनों में समानता देखते हैं। और कुछ एक गाय के धर्म को हम यदि नील गाय में देखते हैं, जो एक जंगली प्राणी है, तब जान जाते हैं कि हमको जो बताया है किसी व्यक्ति ने कि गाय जैसा ही एक प्राणी होता है जो जंगली होता है, वो नील गाय है। तो उस गाय के कुछ समानता को हम नील गाय में देखते हैं, कुछ एक समानता को, तो यह पहचान जाते हैं कि यही नील गाय होगा। समान धर्म का ज्ञान उपमान है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म हो, समानता न हो, उसको हम उपमान के रूप में कथन नहीं कर सकते। जैसे एक कथानक कहते हैं कि एक गुरु जी के 2 शिष्य थे और वो एक दिन पूजा करने के लिए आसन पर बैठे, चौकी पर। तो वह तुलसी पत्र भूल गए, तुलसी पत्र लाना भूल गए। तो अपने एक शिष्य से कहा कि तुलसी पत्र ला दो, मैं भूल गया तुलसी, अब तो बैठ गया हूँ, इसलिए तुम ला दो तुलसी पत्र। और वह दोनों शिष्य आलसी थे। उसने कहा कि अब तो मेरे को लाना पड़ेगा तुलसी पत्र के लिए जाना पड़ेगा कुछ दूर लाने के लिए। उसने कहा कि गुरुजी, हमको तो पता ही नहीं है तुलसी पत्र होता कैसे है, हम उसको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं कैसा होता है। तो ये बात दूसरा सुन रहा था शिष्य, दूसरा शिष्य सुन रहा था। तो उसको लगा कि अब तो हमको जाना पड़ेगा, इसने तो सिरे से नकार दिया। तो उसने तुरंत बोला, गुरुजी इसको सब मालूम है, इसको मालूम ही नहीं है तुलसी पत्र कैसा होता है, केले का पत्ता जैसे होता है, इसको मालूम है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता। तो तुलसी पत्र केले के पत्ता जैसा होता है उसने कहा, और जाने से डर रहा है, वो गलत से कर रहा है। तो गुरुजी समझ गए कि ये दोनों के दोनों
जाना नहीं चाहते। और गुरुजी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई गुरु गुड़ ही रह गया और चेला तो चीनी हो गए। तब गुरुजी भी गुरुजी, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो मैं बैठ गया हूँ और आसन पर बैठकर उठना फिर ठीक नहीं है, पूजा का खंडित माना जाएगा, इसलिए एक काम करो, तुम लोग दोनों मिलकर ही इस चौकी को उठा कर ले चलो साथ में। तो अब क्या करें दोनों शिष्य, अब दोनों तो फंस गए। तो अब तो गुरुजी ले जाना ही पड़ेगा भाई, पूजा उठे तो खंडित हो जाए और तुलसी पत्र बिना होगा नहीं। तब दोनों ने उठाए और गुरुजी ने पूरे बगीचे को पहले घुमाया, पूरे बगीचे को घुमा करके 15-20 मिनट तक घुमाया इधर उधर, और तब जाकर के एक तुलसी के पेड़ के पास ले गए और कहे कि यह है तुलसी और इसका ये पत्र है, अब भूलोगे कभी? तो दोनों कान पकड़ के गुरुजी अब जो है ये जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार साधर्म्य ज्ञान और केला का पत्ते जैसा तुलसी का पत्र होता है, ये कोई समानता नहीं है। केले की पत्ता और तुलसी के पत्र में कोई समानता नहीं है, कभी भी उपमान नहीं बन सकता। और ऐसे लक्षण किसी को बता भी दिया जाए तो वह उस समानता को तुलसी में नहीं देख पाएगा, इसलिए वो तुलसी का पहचान ही नहीं कर पाएगा, यदि न भी देखा हो तुलसी पत्र। तो प्रसिद्ध साधर्म्य होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए, तब जाकर के वो देख सकता है। जैसे गधा वैसे खच्चर, अब वो दोनों में समानता दिखती है, इसलिए उसको पहचानना आसान हो सकता है। जैसी बकरी वैसी भेड़, किसी ने भेड़ को नहीं देखा है तो उसको कहा जाए कि जैसी बकरी होती है ना वैसे ही भेड़ होती है, तो वह बकरी के समानता को जानता है, वही कुछ एक समानता को भेड़ में देखेगा तो पहचान लेगा। इस प्रकार से इस उपमान प्रमाण के द्वारा भी व्यवहार किया जाता है और उसको दृष्टांत के रूप में खड़ा करके फिर जो बताना है, जो साध्य है, साध्य अर्थात जिसको हम बताना चाह रहे हैं, सामने वाले को जो हम बताना चाह रहे हैं कि नीलगाय ऐसा होता है, तो नीलगाय साध्य हो गया, और नीलगाय साध्य का साधन गऊ हो गई। गाय से हम नीलगाय को सिद्ध कराना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वह समानता, जो प्रसिद्ध समानता हो, लोक में कुछ प्रसिद्ध समानताएं रहती है, तो उस प्रसिद्ध समानताएं को साधन के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, वह साधन अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार के प्रमाण को उपमान प्रमाण कहा जाता है, और इससे भी हमारा व्यवहार चलता है। इस प्रकार महर्षि ने तीसरा प्रमाण उपमान प्रमाण को हमारे समक्ष रखा और उसके स्वरूप को बताया। चौथा और अंतिम प्रमाण शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के विषय में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, आप्तोपदेश शब्द, अर्थात आप्त के उपदेश जो हैं वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अब आप्त क्या है इसके विषय में समझना पड़ेगा। उससे आप्त को समझने से पहले हम आप्ति को समझना पड़ेगा। आप्ति किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु को प्रमाण के द्वारा ठीक ठीक जाना है उसे आप्ति कहते हैं। जिस वस्तु को प्रमाण के द्वारा ठीक ठीक जाना है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जाना है, तो उसको आप्ति कहते हैं, और उस आप्ति से व्यवहार करने वाले को आप्त कहते हैं। ये आप्ति की परिभाषा है। जिस वस्तु को उसने ठीक ठीक जाना, उस वस्तु के स्वरूप को लेकर के वह व्यवहार कर रहा है, जैसे जाना है वैसे ही व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप्त पुरुष कहेंगे। और वह उसके जो शब्द होंगे, उस व्यक्ति के जो आप्ति के द्वारा व्यवहार कर रहा है, जो जैसे जाना है वैसे ही व्यवहार कर रहा है, उस व्यक्ति के शब्द जो होंगे प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अर्थात चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। जो आप्त पुरुष हैं, जो प्रामाणिक है, जिसने जैसे जाना है वैसे ही बता रहा है, तो उसी के शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। आप्त पुरुष को समझना है तो उनके 3 लक्षण महर्षियों ने बताए हैं। पहला तो यह है कि जो वस्तु को जैसे जाना है वैसे ही बता रहा हो, ये पहला लक्षण है आप्त पुरुष के।
दूसरा कि वह ठीक ठीक जाना हो। इसको पहला रख लीजिए और प्रथम को जिसने बताया उसको दूसरा समझिए। पहला ये है कि वह वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानता हो, अर्थात प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा वह ठीक ठीक वस्तु को जानता हो, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह है आप पुरुष के कि जैसा जाना है वैसे बता रहा हो, जैसा जाना है वैसे बता रहा हो। क्यों बताएगा? तो तीसरा इसमें लक्षण है कि वह प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्राणियों पर उपकार करने, क्योंकि जब उपकार की भावना उसके अंदर होगी तभी वो जाकर के बता पाएगा, नहीं तो क्यों बताएगा? जानकर भी जैसे जाना है, और वो बताएगा क्यों? जब तक से उसके अंदर समस्त प्राणियों पर दया की भावना नहीं होगी तो वह नहीं बता पाएगा, जानते हुए भी नहीं बता पाएगा। बहुत से व्यक्ति जानते हैं और उसको गोपनीय रखते हैं कि ये गुप्त है, ये विद्या जो है गुप्त है, अत्यंत रहस्यमयी है, इसको प्रकाशित नहीं करना है। तो उस विद्या से लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। जैसे आज से पूर्व कुछ वर्षों तक योग को गुप्त रखा गया कि योग अत्यंत गोपनीय है, इसको प्रकाशित नहीं करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसको प्रकाशित किया, उसको देश के सामने, इस विश्व के सामने रखा। तो उस विद्या से, उस योग विद्या से समस्त राष्ट्र, समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर भूत दया हो, समस्त प्राणियों पर जिसकी दया की भावना हो, वही व्यक्ति अपनी विद्या को बता सकता है, नहीं तो क्यों बताए? जिसके अंदर प्राणियों में दया की भावना नहीं होगा वह कभी भी अपनी विद्या को प्रकाशित नहीं करता। इसलिए यह 3 लक्षण आप पुरुष के बताए गए हैं और इस लक्षण के माध्यम से हम आप पुरुष को समझ सकते हैं। जो ठीक ठीक वस्तु को जाना है, अर्थात वस्तु का प्रत्यक्ष किया है, ऐसा नहीं केवल सुना है, प्रत्यक्ष किया है वस्तु को, और जैसे प्रत्यक्ष किया वैसे बता रहा हो। क्यों बता रहा है? तो उसके अंदर प्राणियों के प्रति दया की भावना हो। तो उस दया की भावना से ओतप्रोत होने से उस व्यक्ति को आप्त कहेंगे। और वह जो कहेगा, उसका जो शब्द होगा, वह जो उपदेश देगा, उसका उपदेश प्रामाणिक माना जाएगा। इसलिए सभी के शब्द, चाहे जो कोई भी हो, उसके शब्द को प्रामाणिक नहीं माना जाता है, प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। वह केवल शब्द मात्र हो सकता है, प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं है। उसी व्यक्ति के शब्द को प्रमाण स्वीकार किया जाता है जो आप्त हो। यदि आप्त नहीं हो, आप्त को फिर एक और भी उसको जानने के लक्षण हम समझ सकते हैं कि वह जो कह रहा है उसके बताए हुए रास्ते पर चलने पर ठीक वैसे ही होता है, उसे हम आप्त कहते हैं। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि योगाभ्यास करने से समस्त रोगों की निवृत्ति होती है। योगाभ्यास किया और फिर वैसे ही पाया कि भाई रोग का इससे निदान हो रहा है, रोग की निवृत्ति हो रही है, तो वह व्यक्ति आप्त होते हैं। अब वो जो भी कहेंगे, जिस किसी भी विषय में कहेंगे, चाहे वो विषय अदृष्ट हो, हमारे समझ से परे हो, उसको भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। और कई लोग ऐसा कहते रहते हैं कि हम कोई आप्त प्रमाण को नहीं मानते, हम शब्द को, हम तो जो प्रत्यक्ष करेंगे वही ही जानेंगे, उसी को हम मानेंगे। जैसे चार्वाक, वो केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है, लेकिन व्यवहार सारा वही 4 प्रकार से करता है। कोई भी इस विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन 4 प्रकार के प्रमाणों से व्यवहार नहीं करता होगा। प्रत्यक्ष से तो सब देखते ही हैं, वो पशु पंक्षी भी देखते हैं। अनुमान, धूम से अग्नि का अनुमान होता ही है। कोई हमारे घर में मान लो कि अतिथि आया है और हम बाहर से आए, बाहर हमने उसके जूता को देखा और जूता को हम पहचानते कि तो उसी का जूता, चाहे हमारे मित्र हो कोई, तो उस जूते को धोकर हम उसका अनुमान कर लेते हैं कि शायद आया है मित्र, अंदर बैठा है। तो कैसे जाना? मित्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कुछ लिंग को देखकर हम उसका अनुमान कर लिए। मित्र अदृष्ट है, घर में है, लेकिन उसके कुछ लिंग को देख करके उस लिंगी का ज्ञान हो गया। तो ऐसे व्यवहार होते ही हैं, कौन नहीं करता ऐसा व्यवहार?
आहट से भी व्यवहार हो जाते हैं। जैसे कोई छत पर धमधमा कर चलता है तो घर में रहने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो वो व्यक्ति है, वहीं ऐसा चलता है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके कदमों की चाल से, वो एड़ी के बल से दबा दबा कर चल रहा है, ऐसा चल रहा है जैसे कि पूरे धरती ही हिले, पूरा मकान ही हिल रहा है। इस प्रकार जो घर में नीचे बैठे हैं वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ऊपर जा रहा है। तो उस आहट से ये अनुमान है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है प्रत्यक्ष आंखों से, लेकिन उसके कुछ लिंग से, कुछ लक्षण से उसका अनुमान हो जाता है। ऐसा व्यवहार होता है। दूसरा उपमान का हमने चर्चा अभी की, उस प्रकार से व्यवहार होता ही है। और शब्द प्रमाण से व्यवहार होता है। बिना शब्द प्रमाण के ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो व्यवहार न किया हो कभी। सारा व्यवहार वो शब्द प्रमाण से करता है, लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है कि यहाँ पर शब्द प्रमाण को माना जाता है तो सिरे से नकार देता है। जैसे वो डॉक्टर के पास जाता है, पहली बार कोई उसकी ऐसी बीमारी हो जो कभी हुई ही नहीं, और जा कर के डॉक्टर को दिखाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि भाई ये दवा लिखता हूँ और ये लाओ, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, ये दवा देनी पड़ेगी आपको, तब जाकर ठीक होगा। वो आराम से जाकर लेता है, फिर सुई दिलवा लेता है। वहाँ तो वो नहीं कहता कि भाई मैं कैसे दिलवाऊं, मैं तो देखा ही नहीं हूँ इस इंजेक्शन को, इस दवा को मैंने कभी प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ये सबसे पहली बार ये रोग आया है, नया रोग है हमारे लिए, तो मैं कैसे मानूं कि ये आपकी दवा इसमें काम करेगी या नहीं करेगी। ऐसा तो आज तक से कोई व्यक्ति देखा नहीं, वहाँ तो स्वीकार कर लेता है। स्टेशन पर जाते हैं, नई जगह हमें जाना होता है कहीं, और वहाँ पर पूछताछ के काउंटर रहते हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई साहब हमें अमुक स्थान पर जाना है, कौन सी गाड़ी है, कब आएगी, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो बताता है, उसके अनुसार हम चलते हैं। वहाँ भी हम तो नहीं कहते कि भाई हमने देखा ही नहीं, क्या पता नहीं आए, क्या पता वो दूसरी गाड़ी हो, इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसमें क्या प्रमाण है, वो गाड़ी वहीं ले जाएगी, इसमें क्या प्रमाण है। ऐसा तो कोई किसी को हम आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। स्वीकार करता है ये, क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये आप्त पुरुष है, इसको इसलिए रखा है, इसके अनुसार हम जब भी कहीं गए हैं, जहाँ कहीं भी गए पूछकर, वो सही जगह जाते हैं, जो जैसा कहता है वैसे ही हम पाते हैं, इसलिए बाद में भी जो कहता है उसको प्रमाण माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व जो भी उसने बताया है और उसके अनुसार हम चले हैं, तो उसी प्रकार का हमने अनुभव किया है, वहीं पहुँचे हैं, तो इस प्रकार उसकी बात हम मानते हैं। जब हम अबोध बालक होते हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, उसके संबंध, शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान नहीं होता, तब हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि यह गाय है, यह भैंस है, यह घट है, यह पट है, इस प्रकार से वो कहते हैं, तो हम पीछे से बोलने लगते हैं। या जो पढ़ाने वाले हमारे माता पिता हैं, जो अक्षर का ज्ञान कराते हैं, उसे हमको लिखवाते हैं और कहते हैं कि ये क ख, तो ये क है, ये ख है, वहाँ मानते हैं, वैसा हम बोलते हैं। वहाँ पर तो हम ये नहीं कहते कि क्यों हम इसको क कहें, ख क्यों नहीं कहें, क्या प्रमाण है इसमें। यदि कोई ऐसा कहने लगे, कोई ऐसा तर्क देने लगे, वो कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। और बिना शब्द प्रमाण के कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा। हमारे माता पिता ये हैं, ये भी हमको पता नहीं, तो वो कैसे पता चलता है? शब्द प्रमाण से ही पता चलता है। हमको बता दिएगा कि ये हमारी माता है, ये आपके पिता है, ये आपके भाई है, एक बहन है, तो इस प्रकार से हम तो जानते नहीं, हम तो अबोध हैं, तो उसमें भी शब्द प्रमाण। अब इसमें कोई कुतार्किक होते हैं, अब उनका तो वो तो असभ्य, उनका सभ्य ही कहा जा सकता है। वो कुतार्किक कहेंगे कि नहीं जी हम क्यों माने, हम तो डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं, डीएनए से ही पता चल सकता है। लेकिन ऐसा तो कोई देखा नहीं जाता कि डीएनए टेस्ट करवाता है अपने ये जानने के लिए कि मेरे कौन माता पिता है। ऐसा तो कोई देखा नहीं, अत्यंत अव्यवहारिक बातें हैं और ऐसे व्यक्ति को उदंड कहा जाता है। तो इसलिए शब्द प्रमाण को मानना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे जो आप्त पुरुष हैं, जो जैसे कहे हैं वैसे हो रहा है, जो आपके लिए नया भी विषय है। मान लो कि योग के विषय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको कह दिया, यदि वही व्यक्ति परमात्मा के विषय में कह रहे हैं तो प्रमाण माना जाएगा।
क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सत्य हुआ है। ऐसे ही होता है सारे व्यवहार। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण को मानना अत्यंत आवश्यक होता ही है। तो महर्षि गौतम ने शब्द प्रमाण को स्वीकार किया है और उसका लक्षण भी यही किया है। आप्तोपदेश शब्द, किसी के भी शब्द प्रमाण नहीं होते, आप्त के ही शब्द, जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसी के शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है। सद्विविधः दृष्टादिष्टार्थत्वात्, वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, दृष्ट अर्थों में और अदृष्ट अर्थों में। दृष्ट अर्थ मतलब कि वह कोई कुछ दृष्ट विषय में कहता है, जैसे कह दिया कि आप योग करो निरोग रहोगे, रोग की निवृत्ति होगी। ये दृष्ट है, ये आपको देख सकते, इसी जन्म में देख सकते हो आप। आपको कहा गया कि आप खेती करो अन्न की प्राप्ति होगी, आपने कभी खेती नहीं की थी, अन्न की प्राप्त करनी थी, तो आप खेती करने लगा, अन्न की प्राप्ति होगी। तो ये दृष्ट है। ये उपदेश जिसने किया, ये उपदेश दृष्टार्थ है, अर्थात इसका अर्थ, इसका फल जो है इसी जन्म में देखा जाता है। तो यह प्रमाण, यह शब्द प्रमाण दृष्ट कहलाएगा। वहीं कुछ शब्द प्रमाण अदृष्ट भी होते हैं, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो आप अग्निहोत्र किया करो, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, ऐसा कहा। अब यहां पर स्वर्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अग्निहोत्र से स्वर्ग कैसे मिल जाएगा। तो यह विषय अदृष्ट अर्थ में है, इसलिए आपको स्वीकार करना। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यह आप्तों की वाणी है। जो व्यक्ति औषधियों के बारे में, जो व्यक्ति आयुर्वेद के बारे में ऐसा कर रहा है, वही व्यक्ति इस बारे में भी कर रहा है, तो वह व्यक्ति प्रामाणिक है। इसलिए वो अदृष्ट के विषय में यदि कह रहा है तो भी प्रामाणिक ही होगा। इस प्रकार से शब्द प्रमाण के दो भेद हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ इसी जन्म में देखा जाता है, अदृष्टार्थ अगले जन्म में। जैसे देहांतर की प्राप्ति, मरने के बाद कर्मों के अनुसार आपको जैसा कर्म करोगे उस प्रकार के शरीर मिलेंगे। तो ये शरीर तो अदृष्ट है, जो आगे मिलने वाला शरीर है। इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो अगले जन्म में उसके अनुसार बनेगा, अगला देह उसी कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो यह सब बातें हैं वो अधिष्टार्थ है, लेकिन प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि प्रामाणिक पुरुष ने कहा है। ऐसे मुक्ति के बारे में, ऐसे भी अन्य जितने भी अदृष्ट वैदिक सिद्धांत हैं उन सब के विषय में समझना चाहिए। परंतु न्याय दर्शन की एक शैली है यह, क्योंकि यह तीसरे कोटि का है। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होगा वह सामान्य ज्ञान होगा। जैसे आपको शब्द प्रमाण से कोई कहा जाए कि इंग्लैंड कोई नहीं गया, उसे कहा जाए कि इंग्लैंड ऐसा है, इंग्लैंड के स्वरूप का पूरा वर्णन किया जाए, वो सुनेगा, सुनने के अनुसार अपने मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क के अनुरूप कुछ चित्र उभारेगा। यह सामान्य ज्ञान होगा। वो जो उपदेश दिया सामान्य ज्ञान होगा। उसकी अपेक्षा विशेष ज्ञान अनुमान में होता है। शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण में विशेष ज्ञान होता है, कुछ विशेषता होती है उसमें। और उससे भी विशेष ज्ञान प्रत्यक्ष में होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि आपके कहीं यहाँ आग लग गई, गांव के बगल में कहीं पर आकर घर में आग लग गई। तो आग लग गई तो सामान्य ज्ञान हुआ उसको कि आग लग गई है। फिर वहाँ से घर से निकलता है, फिर कुछ अनुमान लगाने की चेष्टा करता है कि जो उन्होंने कहा है वो क्या सत्य है। तो जब वहाँ धूम को देखता है, धुएं को देखता है, तो विशेष ज्ञान होता है, हाँ लगी है, यहाँ पर लगी है, इतनी भयंकर आग लगी है। लेकिन इसमें भी यह अनुमान है, धूम से उस अग्नि का अनुमान है, लेकिन शब्द की अपेक्षा ये कुछ विशेष ज्ञान है, परंतु यह भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जाकर साक्षात उसको देखता है और कहते हैं कि ओहो इतनी मात्रा में आग लगी है, यहाँ तो इतने जान माल की हानि हुई है, इतनी नुकसान हुई। यह जो ज्ञान है प्रत्यक्ष है और यह विशेष ज्ञान है, यह प्रबल है, यह प्रबल ज्ञान को कराता है। यह अब यहाँ पर प्रत्यक्ष के बाद सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होती है?
प्रवृत्ति शब्द प्रमाण से शुरू होती है, फिर अनुमान के द्वारा दृढ़ होती है और प्रत्यक्ष के बाद जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है। तो यही क्रम है, चाहे किसी भी संदर्भ में हो, क्रम यही रहता है। शब्द प्रमाण से महर्षि हमारे सामने बात को रखते हैं, परमात्मा ऐसे होते हैं, ये स्वरूप होता है, फिर हम कुछ अनुमान तर्क द्वारा उसके अनुमान करते हैं, तो अनुमान से उनके कथन दृढ़ हो जाते हैं, उनके कथन में दृढ़ विश्वास हो जाता है, और दृढ़ विश्वास होने के बाद फिर हम धीरे धीरे उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। हम भी उन्हीं के जैसा फिर ऋषि बन जाते हैं, उस विषय के आप्त हो जाते हैं, तब वहाँ पर जाकर के जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रमाण की चर्चा की। यह प्रमाण प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आगे प्रमेय प्रकरण की चर्चा चलेगी, अगली कक्षा में उसको देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।